तो सर जब आपको पता चला कि आपको पद्मश्री के लिए बुलाया गया है, मुझे क्या महसूस हुआ, हाँ जी, शब्दों में व्यक्त नहीं हो सकता। शिव गायन बमलेरी में अमेरिका का गया, अमेरिका तक। माननीय मनोहर लाल जी को कहा किसी ने कि जी कहाँ मुंह लगाते हो महावीर कुंडू को, वो तो फला सरकार के अंदर फला व्यक्ति का जो ना आदमी। मैं नए कलाकारों से बस एक ही निवेदन करता हूँ कि ये तलवार की धार है जी, तलवार की धार है, तलवार की धार पर चलना है। इधर गंगा नाला बह रहा है, इधर गंगा है जी। ये देखना है कि आपको तलवार की धार पे आपको पार निकलना है। तो अगर गिरो तो कम से कम गंगा में गिरो। आज हमारे बीच हरियाणा की आन बान शान श्री महावीर सिंह गुड्डू पद्मश्री अवार्ड से सुशोभित हमारे बीच में है। सर आपका बहुत बहुत थैंक यू। थैंक यू जी। टोटल बातें टीवी के बारे में हम सुनते रहते थे, अब तो मैंने कहा भाई चलो, क्योंकि हमारी टोटल टीवी की एक अधिकारी आपके वहाँ, हाँ जी, उनका भी फोन आया था। एक बार फिर बातें करेंगे अगर आपको इजाजत दे, हाँ तो एक बार मैं शंख वादन करता हूँ। बिल्कुल। उसके बाद क्योंकि शंख से ओम की ध्वनि निकलती है, भगवान का नाम भी आ जाएगा। जय हो। तो सर आप 11 साल की एज से जी गा रहे हैं जी। तो इसकी मोटिवेशन आपको कहाँ से मिली? सर एक्चुअल में क्या है, कुछ खून में जन्म में भी मेरे पिताजी प्रोफेशनल नहीं हो पाए, लेकिन वो बहुत अच्छे राइटर थे और बहुत अच्छा गाते थे। शुरुआत वहां से हुई और मैं फिर स्कूल में गया 14 अगस्त 1972 को। हाँ जी। मुझे नहीं पता किस लेवल का फंक्शन था, लेकिन हमारे जिला के डीसी जींद जो वो एक उसमें आए थे, उस फंक्शन में मैं गया था। हाँ जी। एक टीचर ने कहा कि वहाँ कौन कौन गाने चलेगा। हाँ जी। तो मैंने कहा जी एक तो मैं चलूंगा। हाँ जी। तो वहां से हमने गाना शुरू किया था। वो एक बहुत अच्छा गीत है हरियाणा का। हाँ जी। तेरे साथ रहनिया संग के साथी, दया मेरे पर फेर दियो, देश के ऊपर जाने जोक दी, लिख चिट्ठी मंगे दियो। इस गीत के साथ शुरुआत हुई 1972 में। फिर मैं 9वीं 10वीं में गया तो मोरखी स्कूल में, मेरे गांव में स्कूल था। हाँ जी। लेकिन फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ने के लिए मैं साथ के स्कूल में गया, लगभग 7 किलोमीटर पैदल आना जाना होता था। हाँ जी। तब वहाँ 9वीं 10वीं एक मास्टर जी हमें मिले, सुभाष जी, वो रामलीला के बहुत बड़े कलाकार थे जी। उन्होंने फिर तराशा हमारे को। वो उन्होंने 2.5 घंटे के हमारे प्ले कराए, एक सोने की जंजीर कराया, एक दहेज प्रथा के ऊपर करवाया। तो इस प्रकार से वहाँ सुभाष जी ने विधिवत प्रोफेशनलाइज हमसे शुरुआत वहां से हमने की। फिर मैं गवर्नमेंट कॉलेज जींद में चला गया। सर वहाँ वो मेरे लिए वो आदर्श मंदिर और मेरे लिए बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म था। वहाँ बहुत टीचर्स मुझे मिले, सभी के नाम की बजाय मैं गवर्नमेंट कॉलेज जींद का ही उसमें नाम ले लेता हूँ। जी जी। 79-80 का जो सेशन था उसमें हम गवर्नमेंट कॉलेज की तरफ से हमारा जो है ना सपेरा डांस उन दोनों पंडित वेद व्यास जी ने करवाया था। हम झनकार 80 में भी गए पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ में। वहाँ हमारा जो ना इवेंट उसको उसमें नहीं मानेगा कि ये फोक डांस नहीं है। उसके बाद हम झनकार 80 पनिहारी, झनकार 80 के बाद पनिहारी नेटी, पनिहारी नाम से यूथ फेस्टिवल होता है जयपुर में यूनिवर्सिटी में, वहां पे फिर हम गए। और जो चंडीगढ़ जो डांस फर्स्ट था तो वो भी वहां पे था, वो वहां पे सेकंड आया। और हमारा डांस 79-80 के सेशन में मार्च 1980 में हमारा डांस ऑल इंडिया लेवल पे फर्स्ट आया। बस फिर तो गति चल पड़ी। अच्छा। फिर तो लगातार चलते रहे। और 85 में नेमी फेस्ट नॉन अलायंस मूवमेंट यूथ फेस्टिवल, उसमें जो ना ये हुआ दिल्ली में था, लेकिन 22 कंट्री आए थे जो निर्गुण देश थे, सारे आए थे जो निर्गुण देश हमारे नॉन अलायंस वो आए थे। उसमें हमारी एक स्किट और मेरा क्रिएटिव डांस, उसमें जो है ना फिर मेरा पार्टिसिपेशन हुआ। और हरियाणा डे आजकल रत्नावली कहते हैं सर, उसमें तो मेरे 5 बार चुटकुले फर्स्ट आए, भाषण फर्स्ट आए, कितनी बार मैं बेस्ट एक्टर आया, कितनी बार हमारी स्किट आई। फिर मेरे को रोहतक यूनिवर्सिटी वाले ले गए, वहाँ भी फिर तो जब मंचों का मामला जो ना वो जमता चला गया। इसी सिलसिला चलते फिर हरियाणा के भी पुरस्कार मिले। तो इस प्रकार से जो ना हरियाणा के पहले शुरुआती, क्योंकि 1966 में हरियाणा बड़ा,
तो धीरे 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 80 का जो दशक आया, उसमें हरियाणवी का जो थोड़ा सा प्रभाव शुरू हुआ। ठीक। और उस प्रभाव में चलते चलते जो है ना, क्या हुआ कि मेरे से पहले हाँ जी। लड़के डांस नहीं करते थे, अच्छा नहीं समझा जाता था। मेरे साथी भी, क्योंकि बेसिकली मैं पहलवान भी था, मेरे स्पोर्ट्स में भी पोजीशन आती थी, लेकिन मैं जब पार्टिसिपेट करता था तो हमारे देहात का माहौल ही नहीं था। मुझे कोई कंजर, कोई भांड, कोई कुछ इस प्रकार से वो था। यानी हमारे हरियाणा में मेन जो आदमी, उनकी देशभक्ति के गीतों तक तो था, नृत्य नाम की कोई चीज नहीं थी। अच्छा। और कोई लड़का अगर डांस करता था तो वो दामन पहन के करता था। आज भी जितने हरियाणा में स्वांग होते हैं, जिसको सांग बोलते हैं, हरियाणा की मेन विधा है, आज भी उसके अंदर जो लड़कियों के पत्र हैं वो लड़के ही करते हैं औरतों की ड्रेस पहन कर। तो आई एम द फर्स्ट पर्सन जिसने 1981 में विधिवत रूप से धोती कुर्ता और पगड़ी में लड़कियों के साथ कंपटीशन शुरू किया कि आओ लड़के भी डांस कर सकते हैं। वो गीत था, अरे गोरी मारे गाम की जब नीर भरन चली, नीर पानी चली, अरे गोरी मारे गाम की जब नीर भरन चली, बिजली सी होय होय होय, बिजली सी होय होय होय, बिजली सी पट्टी धरती दलक दलक खाली। इस गीत के ऊपर हमने वहां से सोलो डांस शुरू हुआ। और सर आज की मैं आपको एक कमाल की बात बताता हूँ। आज उस विधा को एकदम इतनी स्पीड पकड़ी, आज अगर हरियाणा में आप ये चाहते हैं कि हमें 1000 बॉयज धोती कुर्ते के डांस में चाहिए तो आपको 1500 मिल जाएंगे आराम से। हर गाने में, हर कॉलेज में फिर ये विधा शुरू होगी ना। उसके बाद फिर मैंने धमाल करा। धमाल होता है हमारा हरियाणा का ग्रुप, पुराना है, नया नहीं। जैसे पंजाब में जो मर्द लोग भंगड़ा करते हैं, ऐसे यहाँ धमाल होता है। धमाल डप डांस मैंने धमाल करा तो बड़ी किलकिया पार्टी। और उसके बाद मेरा स्टूडेंट है प्रकाश मलिक, उसने जो धमाल कराया वो मेरे से आगे निकल गया इस मामले में। अच्छा। चिल्ला आगे निकले तो बहुत अच्छी बात है, वो आगे निकल गया। उसका धमाल ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी नेशनल में 2 बार फर्स्ट आया, मतलब एमडी यूनिवर्सिटी से। तो कहने का ये कि क्रेज हो गया। और जब हम पार्टिसिपेट करते थे लड़कियां मिलती ही नहीं थी, माहौल ही नहीं था। हमारे पनगढ़ फिल्म बनी 84-85 में, वहां पर छोटा शहर था नरवाना, उनका जीना काम कर दिया लड़कों ने। हाँ जी। और वो जो ना फिर बेचारी आगे, वो परिवार सिंपल परिवार थे, आगे नहीं बढ़ सकी। हाँ जी। हम कोई लड़कियां जब मिलती नहीं थी तो हमारे जो टीचर थे, हमारे जो गुरु थे कॉलेज के अंदर, उनकी बेटियों को हम हरियाणवी स्किट और नाटक में लेके आते थे। अच्छा। और फिर सारा साल उनकी यूं सुरक्षा करते कि भाई इनको कोई बदमाश कोई टोंटिंग ना कर ले। तो शुरुआती माहौल जो था ना, वो हमने वहां से शुरुआत होती है। ठीक है। तो सर आपने पनघट, कांधानी सरपंच, खानदानी में काम, खानदानी सरपंच में काम किया है, तो वो उसके बारे में थोड़ा बताइए। एक्चुअल में पनघट फिल्म बहुत अच्छी फिल्म थी। हाँ जी। और उसके बाद खानदानी सरपंच में मेरा मेजर रोल था, वो कुछ दिन के बाद बंद हो गया। लेकिन वहाँ फिल्मी लाइन का, हरियाणवी फिल्मों का मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा नहीं रहा। अच्छा, इसलिए मैंने बहुत कम फिल्में देखी। कुछ स्पेशल वजह? बस एक्चुअल में वो ज्यादा ये फिर विवादित विषय, इसके ऊपर ज्यादा नहीं जाना चाहता। जो बम्बई से लोग आते हैं ना, कुछ लोग, वो ये सोचते हैं कि यहाँ हरियाणा के जो कलाकार हैं उनको खा जाए। वहां से बहुत से लोग ऐसे हैं तो वहाँ मामला गड़बड़ हो जाता है, तब ये आते हैं। चलो, मतलब मेरा फिल्मों का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा नहीं रहा। लेकिन जो खानदानी सरपंच थी वो मेरी बहुत अच्छी फिल्म थी। कुछ दिन चल के पता नहीं फिर क्या विवाद हुआ, वो डब्बा बंद हो गई। बहुत अच्छी फिल्म थी, उसमें मैंने बहुत अच्छा काम किया। उसमें गीत भी मैंने गाया था, मैंने बूढ़े का रोल किया। वो था, वो चरखा दूर बगा जोरी, मेरी सुरते राम में लागी, मेरी सुरते राम में लागी रे, मेरी सुरते राम में लागी। वो चरखा दूर बगा जोरी, मेरी सुरते राम में लागी। ये आत्मा परमात्मा का गीत है। तो सर, लेकिन मेरा मंचों का रहा। मंचों में तो मैं, और जैसे मैंने बताया ना कि मैं शुरुआत में मैंने डांस किया शिवगान, जिसको बमलेरी बोलते हैं। हमारे साधु संत लाखों करोड़ों वर्ष से गाते हैं शिव गायन, जो शिव पार्वती विवाह वर्णन है। मैं जब छोटा सा था, हमारे गांव में एक साधु बाबा आते थे, एक तारा लेकर के वो गाते थे, डफली, तुम भी नहीं, जो तुम भी, जो आपके यहाँ तुम भी बोलते हैं, हमारे एक तारा बोलते हैं। तुम भी छोटी होती, एक तारा थोड़ा बड़ा होता है। उसके साथ एक डफली बजाता था। मैं उनके पीछे पीछे रह करके मैंने याद किया वो गीत। अच्छा जी।
और मेरे को जैसे पता लगता था। और मैं आज भी मैं बुजुर्गों से पूछता हूँ कि वो जो बूढ़ा था वो कहाँ के थे, अब नहीं कौन से गाँव के थे, ताकि मैं उसके परिवार को जाकर के कम से कम मत्था टेक के आऊं ना। मैं उनको पता ही नहीं लगा वो कौन थे। जब मैं छोटा था उसके बाद कॉलेज में गए, जब मैंने ये गाना शुरू किया, मेरे से पहले जंगम जोगी साधु संत बम्बलेरी को मेरे से 1000 गुना अच्छा गाते रहे। अच्छा, लेकिन बाय द वे वो विधिवत हरियाणा के मंचों पे नहीं था। चौपालों में गाते थे, मंदिरों में गाते थे, रेडियो पर भी मेरे से पहले गाते थे। अच्छा, लेकिन विधिवत जो मंच थे ना, मंचों पर परफॉर्मेंस उनकी नहीं थी। वो भगवान का आदेश हुआ और मैं वो एक तारा लेकर के मैं दोनों वहां शुरुआत की। और वो मेरा कभी सेकंड नहीं आया, फर्स्ट ही आया। क्योंकि एक तो लुक, आज मैं थोड़ी दाढ़ी छोटी करवा रखी है, बड़ी दाढ़ी है, एक तारा है, और डांसर में था ही घूंगे मार मार के गाया। और लकीली आप ये देखिए कि 1998 में वो शिव गायन बम्बलेरी में अमेरिका गा गया। अमेरिका तक 1998 में अब भी गा गया हूँ। अच्छा जी, अब भी गा गया मैं। 20 को परफॉर्मेंस थी और कोई देश विदेश में सर बड़ी कृपा रही। शिव गायन में ऑस्ट्रेलिया में भी करके आया, लंदन की पार्लियामेंट में 2 बार गा चुका है। क्या बात। और लंदन के जो लॉर्ड लूम्बा है, हाउस ऑफ लॉर्ड में, वो मेरे बड़े फैन हैं। और एक लेडी डॉक्टर डेमी मुनी आयरन, वो किसी इलाके की अमेरिका की क्वीन है। वो लंदन की पार्लियामेंट में मुझे मिली, तो हमारे से बड़ी उम्र में, हमारी आदरणीय माता समान है, वो मेरी फैन हो गई। फिर नॉर्वे में हम इकट्ठे थे, उसने मेरे को अमेरिका बुलाया, लॉस एंजेलिस में, हॉलीवुड में। एक और बहुत बड़ा ग्रुप है जो मुझे लेके जाता है, कॉन्फ्रेंस ग्रुप, मैं उसको भी नमस्कार करता हूँ। शुरुआत में मुझे हाउस ऑफ लॉर्ड में वही ले गए। उस फिर मैडम डॉक्टर सुमिता हैं, उनके हस्बैंड हैं वो अमिताभ श्रीवास्तव, शुरुआत में मुझे वो लेके गए। उनको पता लग गया, उनको मेरी जरूरत थी, मैंने भी वो थी। तो सर वो डॉक्टर डेमे मुनी आयरन ने उस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हॉलीवुड में बुलवाया। 32 कंट्रीज के कलाकार थे, वहां परफॉर्मेंस करवाई। अच्छा जी। और वहां की अमेरिकन यूनिवर्सिटी से मेरे को PhD दिलवाया। तो वो शिव गायन का मेरा जो बचपन से आज भी हरियाणा जीके में क्वेश्चन है। अच्छा जी, कि हरियाणा में बम्बलेरी को किस कलाकार को जाना जाता है? अच्छा जी, बम्बलेरी कलाकार के रूप में किसको जाना जाता है? तो जीके में वो महावीर गुड्डू के लिए क्वेश्चन है। अच्छा जी, शिव पार्वती विवाह है जी, शिव और माता पार्वती के आपस में विवाह से संबंधित। जी रामचंद्र, वो आप अच्छा रहेगा कि कहीं से नेट से उठा लेना सीधा। जी रामचंद्र शंकर के भजन और हर के भजन करो पार्वती, होल पलक बम देखो नाथ जी सेवा भजन में कौन खड़ी, बम 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 और बम्बलेरी। यदि हाथ जोड़ कर बोली गवर जार ए मोहले अंतर्यामी मेरे ए मोहले शंकर लहरी, मैं तो तेरे संग मेरे ब्याह रचाऊं और तेरे संग लूंगी फेरे। कहने लगे भोले शंकर, फिर कहने लगे भोले शंकर, हरी हरी गवर जा पार्वती राजा की लड़की, पार्वती कोई रजा कलड़ करी जा ढूंढो, बम 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 और बम्बलेरी। ये शिव गायन है। और फिर बड़ा संघर्ष किया। अब चलो मैं हरियाणा में था ही कुछ नहीं पहले, सांग तो थे, मतलब एक्टिविटीज में आज भी हमारे अड़ोसी पड़ोसी प्रदेश आज भी डोमिनेट कर जाते हैं। आज भी जैसे हमारे, क्योंकि पंजाब हमारा बड़ा भाई रहा है, उसका सिस्टम आज तक भी प्रभावशाली है। हम तो सर संघर्ष है, हम तो ट्रेन में 9 किलोमीटर साइकिल पे चल करके कॉलेज आए, और फिर ट्रेन में बैठे, ट्रेन से पैदल गए, फिर बसों में आए, और वो धीरे धीरे वो सीधा साधा महावीर गुड्डू सूत बैठ गया सर। और लगातार हरियाणा के सभी अवार्ड मुझे मिल गए, बड़ा मान सम्मान मिला, इतने सालों में बहुत मान सम्मान मिला है। मतलब कोई भी सरकार आई, लोगों ने कहा भी कि ये पहले कांग्रेस की गाया करता, माननीय मनोहर लाल जी को कहा किसी ने कि जी कहाँ मुंह लगाते हो महावीर गुड्डू को, वो तो फला सरकार के अंदर फला व्यक्ति का जो ना आदमी, उन्होंने राजनीति नहीं करनी चाहिए। नहीं, उन्होंने कहा नहीं, उन्होंने कमाल कर दिया। उन्होंने कहा ना तो महावीर गुड्डू मेरा आदमी है, हाँ जी, ना महावीर गुड्डू फला व्यक्ति का आदमी है, वो हरियाणा का आदमी है, मैं उसका मान करता हूँ, तू अपनी बात कर,
महावीर गुड्डू का जिक्र छोड़। बिल्कुल जी, और सही जब कहा। प्रधानमंत्री आए जी हरियाणा में, हरियाणा की गोल्डन जुबली के ऊपर, जी। उन्होंने मेरा ये शिव गायन करवाया। जी। और शिव गायन भी जो हम बैठे हैं ना, हाँ जी, हाँ जी। आमतौर से कलाकारों की डी के बाहर मत हाँ जी, लगता है ना। हाँ जी, हाँ जी। आप यहाँ बैठे तो यहाँ 10 फुट की दूरी पे मेरी परफॉर्मेंस करवाई। जी। एसपी जी वालों ने कहा जी यहाँ नहीं हो सकता, मनोहर लाल जी का क्यों नहीं हो सकता, कहते जी इनके हाथ में एक तारा ले रखा है, इसके साथियों के हाथ में चिमटे हैं। उन्होंने कहा जो मेन पीएस होता कि तेरे हाथ में ऑटोमेटिक गन है, एक तारे से आदमी नहीं मरता, इससे मर सकता है। इससे मर सकता है। हाँ जी मर सकता है। हाँ जी। कहता तेरे को किसी ने विश्वास नहीं दिया है ना। अरे मेरे भाई जब तेरे ऊपर विश्वास है तो मुझे महावीर गुड्डू के ऊपर विश्वास है, और एक तारे से आदमी नहीं मरा। कहते यार हाँ मैंने दिखा तो यहाँ उन्होंने मेरा सम्मान है जी आपका। आज वहाँ बम लहरी 10 फीट की दूरी पे, जिसमें गवर्नर साहब सोलंकी जी थे, और मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बैठे थे, और वहाँ करवाइए शिव गायन ही करवाया। अच्छा जी। हाँ जी। तो बड़ा प्यार मिलता रहा, और सारी एक्टिविटीज मेरा एक जो मैगजीन निकलती है ना गवर्नमेंट कॉलेज हिंद की, हाँ जी। उसमें 83 की मैगजीन में है बेस्ट एक्टर, बेस्ट डांसर, बेस्ट सिंगर हो सकता है एक व्यक्ति, बेस्ट एक्टर, बेस्ट डांसर, बेस्ट सिंगर, कैप्टन ऑफ रेसलिंग टीम, बेस्ट एनएसएस वॉलंटियर, और मिस्टर कॉलेज। ये दोनों तो छूट गई। ये सारी ये हिला देता मसल देता। तो उन दोनों में ये ज्यादा जो ना ये थे ना जिम वगैरह ये नहीं थे, तो हम तो फिजिकली फिट थे, तो एक करना सिखा देते। मिस्टर कॉलेज, बेस्ट एक्टर, बेस्ट सिंगर, कैप्टन ऑफ रेसलिंग टीम, बेस्ट एनएसएस वॉलंटियर। तो सारी एक्टिविटीज की। साधारण से परिवार से, हमारे दादाजी, हम साधारण सा परिवार है, लेकिन मेरे दादाजी फ्रीडम फाइटर थे। उनका प्रताप है कि उनकी तपस्या थी और काम मारा। जी आज कहाँ पहुंच गया। हाँ जी, कृपा से। तो सर जब आपको पता चला कि आपको पद्मश्री के लिए बुलाया गया है, तो क्या फील हुआ आपको? देखिए सर, इतना बड़ा पुरस्कार है। हाँ जी। जो मुझे क्या महसूस हुआ, हाँ जी, शब्दों में व्यक्त नहीं हो सकता। ये तो सही कह रहे हैं। क्योंकि मेरे जैसे साधारण व्यक्ति को, और आज तक इस फील्ड में हरियाणा में किसी को ना मिला हो। हाँ जी। मैं पहला व्यक्ति हूँ भगवान की कृपा से, पहले किसी को ना मिला हो। और मैं चंडीगढ़ से आने लग रहा है बाई बस में टेलीफोन आया किसी का। अच्छा जी। कि जी हम गृह मंत्रालय से बोल रहे हैं, महावीर गुड्डू जी बोल रहे हैं। हाँ जी। कहता है जी आपको बहुत बहुत बधाई, आपका पद्मश्री अनाउंस हो गया। कई देर तक तो मैं चुप सुनने एकदम। हाँ, फिर सांसा लेकर मुनका जी आपकी बहुत बहुत शुक्रिया, आपकी बधाई। लेकिन सर मैं एक बात मैं कायल हूँ इस सरकार का व्यवहारिक रूप से। पहले पद्मश्री मिलते थे, अच्छे लोगों को मिलते थे, मैं किसी की नहीं। पहले सिस्टम और था कि आप अपनी फाइल तैयार करोगे, उपायुक्त को दोगे, उपायुक्त आगे सरकार को भेजेगा, सरकार आगे भेजेगी ना भेजेगी, वो टोटली मर्जी पर था। अब आप सीधा अप्लाई करो। 10-12 लोग हैं जहाँ तक मेरी जानकारी है, IAS की कमेटी, और एक एक चीज छांटती है कि कौन लायक है कौन लायक नहीं। हाँ जी बिल्कुल। मतलब आप ये देखिए ना, मेरा ये था 53 साल का एक्सपीरियंस था। हाँ जी। और इससे पहले सर एक मुझे भगवान की कृपा से बहुत बड़ा अवार्ड, SN अवार्ड, संगीत नाटक एकेडमी का जो पुरस्कार है, जो लोक संगीत का भारत का सबसे बड़ा पुरस्कार है, उसको हम राष्ट्रपति अवार्ड भी कहते हैं। संगीत का सबसे बड़ा जो पुरस्कार है, संगीत नाटक एकेडमी पुरस्कार, वो मुझे पहले मिल गया था। अच्छा। उसके बाद जो ना, और वो इतना बड़ा अवार्ड है वो भी बराबर का, कि कई कलाकार, उनका तो नाम तो चलो मैं नहीं लूंगा, भारत के ऐसे मेरे कई जानकार ऐसे कलाकार हैं जिनको पद्मश्री मिल गया है, और संगीत नाटक एकेडमी अवार्ड आज तक नहीं मिला। वहाँ बहुत चीजें देखते हैं, पद्मश्री में भी देखते हैं। तो सर मैं बड़ा, मेरे को गर्व महसूस हुआ संगीत नाटक एकेडमी का। अच्छा, मुझे आप पहले थोड़ा सा ये था, मैं लाइन में था। हाँ जी। मैंने बच्चों ने फॉर्म अप्लाई किया, फिर सरकार से मेरे पास संदेश आया कि जी आप फटाफट, माननीय मुख्यमंत्री ने कहा कि आपका नाम हम रिकमेंड करेंगे, और जो ना वो भेजो। वो सेम फॉर्म मेरी दोनों बेटियां PhD उन्होंने भरा था, पूरी रात लग के, और साइट पे चला गया। फिर हरियाणा सरकार ने भेज दिया। लेकिन ऐसा नहीं है कि किसी प्रदेश की सरकार भेज देगी उसको मिलेगा, ऐसा नहीं है। फर्क क्या है कि हरियाणा सरकार ने भेजा है तो सभी के कागज सबके पढ़े जाएंगे। हरियाणा सरकार ने, किसी सरकार ने भेजा तो उनके उसके कागजों को थोड़ा सा पहले पढ़ लिया जाता है कि वह सरकार ने भेजा तो कोई बात ही होगी। ऐसा बहुत बार हुआ कि सरकार ने भेजा नहीं मिले,
वही कलाकारों को हाँ नाम जी, तो लोग बहुत। यहाँ क्या जिक्र के नहीं मिले, बहुत बड़े बड़े व्यक्ति को नहीं मिले। ये तो मेरा क्योंकि धीरे धीरे इतना भगवान की कृपा से सीधे साधे व्यक्ति का धीरे धीरे वो ना के करत करत अभ्यास के जड़मती हो सुजान और रसड़ी आवत जावत से शिल पर पड़े निशान। वो जो तपस्या थी ना कि मैं 9वीं 10वीं पैदल चल के की है, ट्रेनों में की है, बुक दिशाएं, हरियाणा में पैसे नहीं थे, थोड़े बहुत पैसे कमाने डायरेक्शन में मैंने शुरुआत की। मैं शुरुआती दौर का हरियाणवी इनका कॉलेजेस में डांस कर इनका डायरेक्टर में शुरुआती दौर के हम लोग हैं। उससे पहले कराते थे लेकिन प्रोफेशनल ढंग से नहीं, और बड़ी तूती बोली। मैं आइटम लेके जाता था तो यूं कहा करते थे महावीर गुड्डू डांस लेके आया तो कोई बात होगी। तो सर फिर धीरे धीरे सारा जीवन तो लग गया, और सर पैसे नहीं होते थे फिर भी हम लगातार लगे रहे। तो घर वालों ने मेरे को कभी परेशान नहीं किया। और फिर आज जैसे मैडम की पुण्यतिथि पर वो ब्लड डोनेशन कैंप लगा था, 8 साल हो गए उसके, उस लेडी ने कभी मेरे को डिस्टर्ब नहीं किया। ये तो घर वाली अंदर पड़ती है ना, कभी डिस्टर्ब नहीं किया उसने। ये पता था क्योंकि वो मेरे को शादी से पहले की जानती थी जी। जब उसने कहा कि नहीं जी बहुत परेशानी है, मैंने कहा आप कम कार्यक्रम, मैंने कहा ऐसा नहीं हो सकता, या तो इनको छोड़ दूंगा, ये नहीं हो सकता मैं फलां जगह से फोन है उनको मैं मना कर दूं और उन क्या कर लूं। उसने कहा फिर आप करो जो मैं घर संभालूंगी। खूब संभाला उन्होंने। ये जो मेरी बेटियां पढ़ी हैं दोनों पीएचडी करके, एक बेटा एमएससी बॉटनी कर गया, उसके बाद मेरी बड़ी बेटी ने संभाला। तो मेरे को जो घरवाली मिली भगवान की कृपा से, चलो जितने दिन का साथ था कमाल था। शी वॉज ग्रेट लेडी। वो भी जो ना 8वीं में लड़कियों में सारे हरियाणा में फर्स्ट थी, बहुत इंटेलिजेंट लेडी थी। हमारे यहाँ बहुत अच्छा स्कूल है उस सरस्वती विद्या मंदिर, उसमें वो टीचर थी। उसने कहा मैं बाहर ज्यादा सरकारी नौकरी का चक्कर में नहीं पड़ती, पैसे में दाल रोटी की मैं कमाई लेता था, मैं लेक्चरर लग रहा था। मैं सर 17 साल लेक्चरर हूँ, 13 साल प्रिंसिपल रहा हूँ कॉलेज में। हाँ स्कूल कैडर में, स्कूल में मैं 2 साल उससे पहले ड्रामा टीचर रहा। फिर सरकार ने मेरे को 3 साल एज ए डायरेक्टर लगा के रखा जी। तो जो ना मुझे परिवार की पूरी सपोर्ट मिली, मेरे साथियों का, मेरे दर्शकों का। रागनी कंपटीशन होते थे सर हरियाणा में, आप मैं कहूँगे बगैर किसी निमंत्रण के पोस्टरों के ऊपर 50,000 आदमी जाते थे। आप विश्वास करना, रागनी कंपटीशन, विश्वास करना। कोई रागनी अगर आप रागनी पे सुना दूं आप। हाँ। देखो रागनी कई प्रकार की होती है। हाँ जी। रागनी जो है ना, वैसे तो राग में जो गाई जाती है रागनी। हमारे यहाँ भजन, शब्द, लोकगीत और रागनी अलग अलग विधाएं हैं। रागनी आमतौर से हम उसको मानते हैं जो किस्से से संबंधित हो। किस्से संबंधित जो किस्से है ना, मतलब एक तरह से कहानी से संबंधित हो। लोकगीत जैसे मैंने ये बमलरी गाया है, और जो गीत है वो देशभक्ति के भी हो सकते हैं, सामाजिक भी हो सकते हैं, और भजन जो है ना वो भजन है। हाँ, तो मेरे हर प्रकार के हैं। बताओ क्या सुनना, वही सुना। नस्सी का भात अगर आपको सुना। नस्सी का भात वो सर वो कोई विशेष किस्सा नहीं है। हाँ, मैं आपको जो ना 2 लाइनें शब्दों की 2 रागनी हरियाणा के एक बड़ी प्रसिद्ध गीत, लोग उसको बदनाम करते हैं कि रोमांटिक गीत है, नहीं वो चेतना गीत है। चेतना जब वो फिल्म बनी ना बॉम्बे में, तब मेरे को बोला था, मैंने कहा नहीं गिरे हुए बेंचों पे राजेंद्र खिरकिया को बुलाओ। यार पानी वाली पानी प्या दे ओ यार पानी वाली पानी प्या दे, क्यों अनबोल खड़ी होगी के कुएं का नीर से पड़ जा, ठाके डोल खड़ी होगी, ठाके डोल खड़ी होगी। तो रागनी है। हाँ जी। और जो हमारे गीत हैं वो वैसे तो किससे संबंधित है। एक भगत सिंह का किससे से पंडित मंगराम का कमाल का गीत है। माँ अपने बेटे को जैसे था ना भाई, उसने कहा था भगत सिंह ने कि माँ तू क्यों आ गई जी, और मुझे फांसी होने मत आना। उसने तब कहा था बेटा घबराना मत, बहुत बड़ा तेरा नाम होगा। तेरे सो पड़े मुसीबत बेटा, तेरे उम्र जवान में, भगत सिंह कदे जी घबरा जा इस बंद मकान में। ओ हिंदवासी ढंग नयारे करेंगे, हिंदवासी ढंग नयारे करेंगे, बढ़ाई तेरी करारे करेंगे, करारे
करेंगे मन शेर की माँ कहा करेंगे इस हिंदुस्तान में। तो यहाँ देशभक्ति बहुत गाई जाती है। मेरा एक बड़ा हिट गीत है राजा नाहर सिंह का जी। वीर गाथा। राजा नाहर सिंह बल्लभगढ़ के नवाब वो राजा हुए हैं और उनको लाल किले के सामने शीशगंज गुरुद्वारा साहब के सामने जो जहाँ फांसी तोड़ती तो वही तोड़ा। हाँ जी। सन 1858 की जी हो, सन 1858 की हम 9 जनवरी भुलाना, चांदनी चौक कोतवाली में फांसी को लिया गले लगाए, कायर मरे खाक में छिड़के रण में वीर अमर हो जाए, वीरा का गुणगान करा हमें कायर की कोई गाथा ना, समूल कड़ जा रहे के पछताना बातें कहीं को रह जाए। जी 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 ये छोटे छोटे रोंगटे खड़े हुए लंबे रोंगटे खड़े हुए। बड़े प्रसिद्ध गीत हैं हरियाणा के। अब वो जो ना सावन के गीत, सावन का महीना है, सावन का महीना। देखिए इसको विरह का महीना भी मानते हैं और खुशी का महीना भी मानते हैं। जिस हमारे बहू बेटे की कोथली संधारा जाता है वो खुश होती है, जिसके नहीं होते वो परेशान हो जाती है, और जिसके पति प्रदेश में हो और वो फिर और भी परेशान है। वो कमाल के तेरी लाख टके का एमा मेरी बाजनारी। हरियाणा में थोड़ा सा विवाद है, बीजना बोलते हैं, बीजना नहीं बाजना है। जैसे मैंने पहले के यहाँ बनता था जिसकी 9 लड़ियां होती थी वो झड़ झड़ बजता था। लाख टके का हेमा मेरी बाजनारी, एरी कोई दरिया है पुराना हो, खड़ी हेम भीजन लागी हेमा मेरी बाग मेरी, काली घटा आई हेमा मेरी उमंगेरी, एरी कोई ठंडी पड़री फुहार, खड़ी हेम भीजू हेमा मेरी बाग मेरी। विरह का गीत है। तेरा पिया के साबो ओल रे ए पपैया मरी, तू मत बोल रे गजबी बाग में, तेरा पिया के साबो ओल रे ए पपैया मरी, तू मत बोल रे गजबी बाग में। एक लाइन और सुनाता हूँ। याद पिया की मेरे आहावती, आज कोन्या पार बसावती, उठे यौवन की गमरोल रे ए पपैया मेरी, क्योंकि उसको पपैया के रूप में अपने पति जैसी आवाज उसको वो भी रहेगा है। अरे अच्छा एक मैं सुनाऊं? हाँ थोड़ा सा ऐसा ही है, तो अगर बुरा लगे ना 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 बताओ। आशिकी में चूर हो गया छोरा काल का, रे बुढ़े ने भी पट्टा चाहिए 16 साल का, आशिकी में चूर हो गया छोरा काल का। ये तो एक्चुअल में क्या है, कोशिंदर पाल की ऐसी रागनी है। कोशिंदर पाल है, कोशिंदर पाल यूपी से, और ये जो पाकिस्तान वाले हैं ना, अच्छा से ला दिया तूने मेरे प्यार, ये हरियाणवी फोक नहीं। अच्छा फोक ना हरियाणवी फोक है। और ना हरियाणा में इस प्रकार के जो गीत है ना, देखिए कहीं गाए जाते हैं। आज क्वालिटी बदल गई, नहीं तो कई तरह की विधा होती थी, या भांड भंडेले सांग राग मतलब भजनी जो ना, ये जो आप गीत करें ना, ये मेरा ये नहीं कि मैं इसको, जो इस प्रकार के रोमांटिक गीत थे गांव से बाहर होते थे, भांड भी गांव से बाहर होते थे, या तो भजनी होते थे, भजनी ज्यादा नहीं, खुद हारमोनियम लेते थे ढोलक वाला जो किसी उसका प्रचार करते थे, या सांगी। तो सर गाँव के बीच में जो हमने बात कहनी है, चाहे कोई सांगी था चाहे कोई था, हमने वही बात कहनी पड़ेगी, जहाँ पर ये नहीं पता कि भाई 4 पीढ़ियां बैठी हैं, अदरवाइज अगर एक पीढ़ी को भी अच्छी नहीं लगेगी तो दूसरी को भी अच्छी नहीं लगेगी। तो हरियाणा की गायकी बड़ी मजबूत रही, लेकिन हमारे साथ प्रॉब्लम क्या रही, क्यों हम थोड़ा सा पीछे रहे। हुण आए, मुगल आए,
पठान आए, जी। अंग्रेज आए, वो साले मारे तो आए, दिल्ली को जाने के लिए यही तो रास्ता था। ये रास्ता था। आज भी हरियाणा में आप जाओगे ना, 70 साल से उम्र का आदमी बाहर गांव के बाहर जाएगा ना तो लठ लेके जाएगा, क्योंकि हर आदमी सैनिक था। हल्की फाड़ी को पिघला करके तलवार के आदेश हो जाते थे। मतलब राजाओं के राज में जो हाड़ी था उसको कहते नहीं, छोड़ भाई, जी चल वर्दी पहन और लंबा पड़ेगा। इसलिए ये वो इलाका रहा है। और देखिए झगड़ा हस्तिनापुर का था ना, हाँ जी, कौरव पांडवों का झगड़ा हस्तिनापुर का। हाँ जी, कृष्ण जी बोले नहीं, लड़ांगे हरियाणा में, लड़ेंगे हरियाणा में जाके, क्योंकि ये बड़ा फर्टाइल इलाका ये रहा है। कहाँ के माननीय मराठे, कहाँ का सुसराय मनसाब दली, तो ये जो ना ये बड़ा युद्ध क्षेत्र रहा है। और जिसके वो ना नीकी पर फीकी ले गए बिना अवसर की बात, और रहीमन होते युद्ध में रस श्रृंगार रसवात। जहां आदमी का वीरता की बात आएगी ना, वहां पर श्रृंगार की बड़ी दिक्कत हो जाती है। तो यहाँ पर स्थिति ये रही कि वीर भूमि रही है ये जी, और फर्टाइल इलाका रहा है पूरे संसार में। देखिए मैं एक यहाँ चैनल से इतनी बड़ी बात कर रहा हूँ, अगर 6 के 6 मौसम मिलते हैं ना, तो ये अपनी जो बेल्ट है ना, पंजाब हरियाणा दिल्ली से इधर की यूपी थोड़ा सा, पूरे संसार में 6 के 6 ऋतु अगर कहीं मिलेंगे तो यहाँ है इसी पोर्शन या थोड़ा सा अमेरिका का इलाका होता, नहीं तो कहीं गर्मी है, कहीं यहाँ गर्मी होती है, जब गर्मी होती है सर्दी होती है, जब सर्दी होती है, बरसात का अपना है, पतझड़ का अपना है, बसंत का अपना है। तो यहाँ सारे मौसम यहाँ मिलते हैं। ऐसा जो ना हम सौभाग्यशाली इलाके में हमने जन्म लिया। और ये जहाँ बैठे ना जी, ये कुरुक्षेत्र भूमि की मेन जगह है। ये युद्ध होता यहीं पे होता है। ये ऐसा है, वो कुरुक्षेत्र जो है ना वो थानेसर है। कुरुक्षेत्र भूमि तो कुरुक्षेत्र से लेके 48 कोस यहाँ हमारे शीख गांव पड़ता है, वायक्स है 48 कोस में 96 किलोमीटर। ये फिर रामराय तक चलेगा, बैर तक, ये जो पूरा इलाका है ये पूरा कुरुक्षेत्र है। अच्छा जी, हाँ, ये नहीं कि कुरुक्षेत्र वो थानेसर शहर है, कुरुक्षेत्र तो भूमि है राजा कुरु के द्वारा शोधित। यहाँ पर युद्ध हुए और ये जो प्रदेश है सर्प दमन, सफीदम नहीं है, हम सफीदो नहीं है, हम भी सफीदम कहते हैं, सर्प दमन। जो महाभारत के बाद जो अभिमन्यु का बेटा था, जो बाद में पैदा हुआ परीक्षित के बेटे जन्मेजय ने यहाँ पर सर्पों का दमन करने के लिए यज्ञ किया था। ये बहुत पवित्र जगह है। अभी जो नाग पंचमी थी ना, कम से कम 50 जगह मंत्रोच्चारण चल रहे, तो लोग आके यहाँ पर काल सर्प दोष का निवारण करवाने के लिए आते हैं। ये बड़ी पवित्र धाम है। तो जैसे महाकाल पे जाते हैं ना, जहाँ होता है, तो ये बड़ा हमारा प्रसिद्ध धरती है। और यहाँ पर लेकिन जब भी मौका लगता है, ये मेहर सिंह का जो मैंने गीत गाया था ना, देश के ऊपर जान झोंक दी, वो 1945 में जब पूरे हुए, आजादी हिंद फौज में थे, उसके साथी को गोली लगी थी, आते बाहर आ गई, या तो जो भी फौजी के अपने उद्गार थे, तो वो मरते मरते आदमी की क्या होती है वो भी यहाँ तो जो ना मरते मरते व्यक्ति वीरता की बात करता है, या गद्दारी नहीं है। हाँ जी, हाँ, क्योंकि गद्दारी होती तो श्री कृष्ण जी याद है। ये धर्म क्षेत्र है, लड़ाई का क्षेत्र है, पुण्य का क्षेत्र है, फर्टाइल ज्ञान का क्षेत्र है, ज्ञान का क्षेत्र, फर्टाइल क्षेत्र है। यहाँ पर इस इलाके में कोई फसल वो सारी होती है, और लोग ठीक है सिर्फ धान और गेहूं के पीछे पड़ गए। यहाँ तो सर ईंख होता था, सारी दालें यहाँ पर होती थी, सब कुछ जहाँ पर धान और गेहूं हो सकता, मतलब सारी फसलें होंगी। चना हमारे साथ होता था, बाजरे की मोटी मोटी सीटियां लगती थी, और बाजरे के अंदर मूंग होते थे, ईंख के अंदर जो ना वो पटसन होता था, उड़द और मूंग, मतलब यहाँ पर हर चीज होती है, क्योंकि जलवायु ऐसा है और समय के अनुसार सारी फसलें यहाँ पर होती है। सर, जो आजकल के नवयुवक हैं उनका आप क्या कहना चाहोगे? बस मैं पूरा अच्छे ढंग से कहूंगा। उससे पहले 2 मेरी छोटी छोटी बातें रहेगी। हाँ जी, हाँ एक तो हरियाणा में घोड़ा नृत्य जो था ना, घोड़ा नृत्य वो लोप हो गया था, उसको मैंने रिवाइव करके मंच पे लाया। उस विषय पे ज्यादा तो चलो मैं क्या कहूंगा, आजकल खूब उसका वो होता है, मेरे सामने के गीतों में यूज करता हूँ। एक जो हरियाणवी ऑर्केस्ट्रा था, वो मैंने यूनिवर्सिटी में राय दी थी, तो हरियाणवी ऑर्केस्ट्रा मेरे सैकड़ों शो किए, तो वो फोक को बढ़ाने में वो बहुत काम है। जहाँ तक नए कलाकारों की बात है, मैं उन नए कलाकारों से बस एक ही निवेदन करता हूँ कि ये तलवार की धार है जी, तलवार की धार है, तलवार की धार पे चलना है। इधर गंगा नाला बह रहा है, इधर गंगा है जी। ये देखना है कि आपको तलवार की धार पे आपको पार निकलना है। अगर गिरो तो कम से कम गंगा में गंदे नाले में मत गिरना। हमने जिंदगी में, मैं मेरे साथियों को सबको पता, मैंने जिंदगी में कभी हुक्का, बीड़ी, तंबाकू, दारू, मीट मैंने कभी सेवन नहीं किया। उससे पहले
ये भी कोई बात नहीं, उससे पहले आपको चरित्रवान बनना पड़ेगा। चरित्रवान, जब तक आप चरित्रवान नहीं हो, चरित्र में एक ही चीज नहीं आती, चरित्र में सब कुछ आता है। चरित्र में ये नहीं कि आप किसी लड़की से बात करते हो, नहीं, चरित्र में आपका डिसिप्लिन है, आपकी धर्मनिष्ठा है, आपकी कर्मनिष्ठा है, चरित्र में सारी बातें आती है। चरित्रवान रह करके और दृढ़ निश्चय के साथ, और आपको कलाकार बनना, तो उसके साथ साथ आपको, आज का जमाना एजुकेशन का है जी, आपको शिक्षित होना ही पड़ेगा। अगर आप शिक्षित नहीं है तो आप आगे नहीं बढ़ सकते। हरियाणा में कई कलाकार, मेरे माननीय कलाकार, बड़े कलाकार, मेरे से बहुत बड़े कलाकार थे, लेकिन वो बेचारे, उनको ये नहीं पता रास्ता जाना कहाँ है। जी जी। तो आज का जमाना गरीबी से छुटकारा दिलवाने का जो रास्ता है वो शिक्षा, शिक्षा, शिक्षा और सिर्फ शिक्षा। शिक्षित रह करके दृढ़ निश्चय के साथ और संस्कृति से संबंधित रह करके काम करोगे तभी आपका होगा। नहीं तो ये जो फूल गीत है, और ये 2 दिन के हैं, उन्हें सुर सुर तुलसी सखी और उड़गुन केशवदास, आज की कभी खद्योत सुन इत उत करे प्रकाश। खद्योत होता है ये जो कीट पतंगा जो उसमें चमाचे में चमकता है। तो आप अगर भद्दा गाना गा दोगे कितने दिन कूद लेंगे। अब ब्याह शादी में गंदे गीत करते कहते चुप कर दो यार, आपको वो गाना पड़ेगा। जैसे मैं शिव गायन करता हूँ और राजा नाहर सिंह गाता हूँ, सामण के गीत गाता हूँ, गंगा जी का गीत में, अगर और मैं 3-3, 4-4 घंटे, आज भी मुझे बुलाते हैं कोई भी हरियाणवी सॉरी रैली उसमें बुलाते हैं, कबीर साहब की जयंती, 4 घंटे तक हम वैरायटी गाते हैं। और वो चीज गानी पड़ेगी कि 4 पीढ़ी बैठी तो चारों पीढ़ी को अच्छा लगे और लोग सुनते भी। हाँ, आपको जो ना, अगर आप लोक कलाकार हैं तो ठीक है, कोई नहीं, साथ बात तो बदल जाता है। मैं भी एक आध बार ऑर्गन भी ले लेता हूँ, लेकिन आपकी बीट्स तो वैसे बदले, लेकिन जो उसका असली टेस्ट है, उसके शब्द हैं, आपकी ड्रेसेज हैं, वो ना बदले आपको। और इस बार एक मैं और गारंटी लेता हूँ, अगर आप लोक गायक हैं, लोक कलाकार हैं, और लोक कलाकार के माध्यम से अगर आप रोटी खाना चाहते हैं, आप साफ सुथरा गाइए, आपको सारी उम्र में, ये तो नहीं कहता कि आप जहाज में चलोगे, लेकिन साफ सुथरी दाल रोटी की गारंटी है, खूब पसंद करते हैं लोग। तो मैं तो यही कह रहा हूँ कि नशा विशा छोड़ करके और सुशिक्षित के साथ साथ आप रंगमंच को अपना मंदिर समझ करके काम करेंगे तो दुनिया की कोई ताकत नहीं जो आपको पीछे छोड़ दे। मैं उसका एक जीता जागता उदाहरण हूँ। एक साधारण सा पैदल चल करके स्कूल जाने वाला, बसों में डेली पैसेंजर रहने वाला, एक साधारण से बिल्कुल गांव का व्यक्ति जब पद्मश्री तक पहुंच सकता है, तो जो अब नए बच्चे हैं, जो ज्यादा जिनको ज्ञान है, मीडिया है, तो वो क्यों नहीं पहुंच सकता। इसलिए आप अपना आपको डिसिप्लिन में रह करके, नशे में से दूर रह के, दृढ़ निश्चय के साथ शिक्षित होकर के काम करें। मेरी सभी युवाओं से आज के दिन यही निवेदन है। क्या बात है। लास्ट में सर, अगर 2 बोल कोई भी जो आपका, वैसे तो सैकड़ों रागनी याद है। इसमें एक बहुत अच्छा गीत, मतलब लक्ष्मीचंद जो हरियाणा के सूर्य कवि कहे जाते हैं, कोई उनको शेक्सपियर कहता है, कोई कुछ कहता है, लेकिन मैं तो ये कहता हूँ वो गंधर्व अवतार के रूप में आए थे, उनका गीत है। इस मौसम को देख करके, और वो एक्चुअल में क्या है कि सारा जो झूले डले हैं, सुंदर लड़कियां झूल रही हैं, और सारे वातावरण को, एक उसको बड़ी, जो राजा की बेटी वो उसको पसंद आ गई थी, उसको झूला देख करके वो अपने मित्र को आकर के बाग का वर्णन करता है जी। तेरा चोगर देते बाग हरा, गन घोर घटा सामण की, छोरी गावे छोरी गावे छोरी गावे गीत सुरीले, झोल गली कामण की रे 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 रे, छोरी गावे मार चौकड़ी चढ़ी पींग पे, लत्ते चाल सजा के, 2 छोरियां नर लश्कर पकड़ा, इधर उधर ते आके। मैं एक और गीत सुना देता हूँ। कोई यहाँ पर सर बड़ा कबीर साहब का बड़ा प्रभाव है, उनके शब्द है, बंदे सतगुरु बोल रे, तेरा क्या लगे है मोल, बंदे साहिब साहिब बोल रे, तेरा क्या लगे है मोल, क्या लगे है मोल, तेरा क्या लगे है मोल, भाई रे क्या लगे है मोल, तेरा क्या लगे है मोल, बंदे सतगुरु बोल रे, तेरा क्या लगे है मोल। ये बड़े प्रसिद्ध है, कबीर साहब की बेटी का एक बहुत प्रसिद्ध गीत है। सत के धैनी हो मेरी रंग दो चुनरिया, सत के धैनी हो मेरी रंग दो चुनरिया, रंग दो चुनरिया मेरी, रंग दो
चुनरिया, रंग दो चुनरिया मेरी, रंग दो चुनरिया, सत के धनी हो मेरी, रंग दो चुन। और निवेदन कर दिए, हाँ जी, बोली आप रंगो चाहे मोल रंगा दो, आप रंगो चाहे मोल रंगा दो, प्रेम नगरिया में खुली है बजरिया, प्रेम नगरिया में खुली है बजरिया, सत के धनी हो मेरी। और निवेदन करती है, ऐसी रंगो मेरे दाता रंग नहीं छूटे, ऐसी रंगो मेरे दाता रंग नहीं छूटे, धोबी तो धोलो चाहे सारी उमरिया, धोबी तो धोलो चाहे। और करती मुझे जल्दी नहीं, सही अपने अंदर समेट ले। जब दोगे तब लेके न जाएंगी, जब दोगे तब लेके न जाएंगी, चाहे बीत जाओ सारी उमरिया, चाहे बीत। तो यहाँ कबीर साहब का बहुत प्रभाव है और बहुत जगह जगह पर कबीर साहब के, रविदास साहब के, जितने भी हमारे संत हुए हैं जी, उन सभी की वाणियां गाई जाती हैं। और वो संत जो सारे एक ही परंपरा से जी, एक ही जगह से चल के अपनी अपनी विचारधारा अलग हुई। कबीर साहब, रविदास साहब, दादू दयाल, सेन भगत, धन्ना भगत, ये सारे के सारे गुरु रामानंद के चेले काशी जी में पड़ गया सारे। अच्छा जी। और ये कुछ नहीं, ये मूर्ति पूजा की किसी ने खिलाफत नहीं करी, जो कृष्ण जी ने कहा वही उन्होंने माना है कि कृष्ण जी ने उसमें गीता में कहा है कि मैं निराकार ही हूँ। उसने कहा कि भगवान निराकार ही है, भगवान जिसे भूमि वायु गगन पांच तत्व मैं वही हूँ। लेकिन लोगों में आस्था जागृत करने के लिए समय समय पर जब जब धरती के ऊपर भार पड़ता है, मैं समय समय के ऊपर एक मानव के रूप में अवतार धारण करता हूँ। तो कबीर साहब ने अपने ढंग से कहा ये इलाका बड़ा बहुत साफ सुथरा और यहाँ पर हर प्रकार के यहाँ पर गीत गाए जाते हैं। तो यहाँ पर आप लोग पधारे और ये बहुत थैंक यू जी, बहुत टोटल बातें हैं। अरे कमाल है, टोटल बातें। धन्यवाद टोटल बातें, थैंक यू, स्वागत टोटल बातें, धन्यवाद टोटल बातें, थैंक यू, टोटल बातें। क्या बात है, थैंक यू सो मच।